अभी कुछ घंटे पहले ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। तेल अवीव और जेरूसलम में सायरन बज रहे हैं और लोग शेल्टर में छिपने को मजबूर हैं। यह हमला इजराइल के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में हुआ है। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और यूनाइटेड स्टेट्स की इसमें क्या भूमिका है। 13 जून 2025 की शाम को ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा शाहेद ड्रोन इजराइल की ओर दागे। तेल अवीव और जेरूसलम में सायरन बजे और लोगों को होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने को कहा गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने बताया कि उनकी एयरफोर्स ने कई मिसाइलों और ड्रोन्स को बीच में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में गिरी, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा घायल हुए। ईरान का कहना है कि यह हमला इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में है, जिसमें इजराइल ने ईरान के नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया और कई टॉप IRGC कमांडर्स जैसे हुसैन सलामी और मोहम्मद बघेरी को मार गिराया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह अली खमेनी ने कहा, इजराइल को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और यह सिर्फ शुरुआत है। इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर अपने सबसे बड़े हमले किए, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। IDF के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डिफ्रेन के मुताबिक इजराइल ने 200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें नातांज की ऊपरी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट नष्ट हो गई और 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट समेत 20 सैन्य कमांडर्स मारे गए। ईरान के UN एम्बेसडर अमीर साइद इरवानी ने दावा किया कि इजराइल के हमलों में 78 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे और 320 से ज्यादा घायल हुए। उन्होंने इसे युद्ध की घोषणा बताया और कहा कि ईरान अब किसी भी समय और किसी भी तरह से जवाब देने का हक रखता है। तेहरान में लोग डरे हुए हैं। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलों से उनके घरों की खिड़कियां हिल रही हैं और बच्चे डर के मारे सो नहीं पा रहे। हालांकि कुछ का मानना है कि इजराइल सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, न कि आम जनता को। यूनाइटेड स्टेट्स की इस संघर्ष में भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इजराइल के हमलों की पूरी जानकारी थी और उन्होंने इसे एक्सीलेंट बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो 12 जून को खत्म हुआ। उन्होंने कहा, ईरान को न्यूक्लियर डील करना चाहिए, वरना और भी भयानक हमले होंगे। लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर टॉक्स को मीनिंगलेस करार दिया और कहा कि यूएस ने इजराइल को हमले की इजाजत देकर विश्वास तोड़ा। यूएस ने सैन्य रूप से इजराइल के हमले में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ईरान की मिसाइलों को रोकने में इजरायली एयर डिफेंसेस की मदद की। 2 यूएस अधिकारियों ने रूट लीवर्स को बताया कि यूएस वॉरशिप्स को मेडिटेरेनियन की ओर भेजा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इजराइल की रक्षा की जा सके। UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में कई देशों ने इस तनाव को कम करने की अपील की। रशिया ने इजराइल की निंदा की और मीडिएशन की पेशकश की, जबकि फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों ने सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर यूएस सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर इजराइल के PM बेनजीर नेतन्याहू ने कहा, हमारा ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। यह संघर्ष मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। ईरान के प्रॉक्सीज जैसे होथीज और इराक बेस्ड मिलिशियाज अभी भी सक्रिय हैं, और अगर वे हमले शुरू करते हैं तो यूएस भी इसमें खींचा जा सकता है। इजराइल और ईरान के बीच यह तनाव न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। क्या यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत है या डिप्लोमेसी अभी भी कोई रास्ता निकाल सकती है? यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका और ट्रंप की रणनीति इस स्थिति को और जटिल बना रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इजराइल को ईरान पर हमले जारी रखने चाहिए या क्या ईरान को न्यूक्लियर टॉक्स की मेज पर वापस आना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।